हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी सबके। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, भले चंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मई 2020 एंड नवंबर 2020 के एग्ज़ाम के लिए एक नया चैप्टर टैक्स के सब्जेक्ट में सी इंस्टीट्यूट ने ऐड किया था, और वो था चैप्टर AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये जो AMT का चैप्टर था, ये जब मैंने क्लास में करवाया, तो चाहे अपनी वीडियो क्लासेस में था या फिर अपना अन अकेडमी पे था, तो मैंने बार बार सभी स्टूडेंट्स को ये कहा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। जो पहला क्वेश्चन होता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, उसके अंदर AMT से रिलेटेड डेफिनेटली एग्जामिनर पूछेगा, और ऐसा हुआ इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। और इस साल आपको याद है, इस साल से एक नया कंसेप्ट आ गया जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, जिसे कंसेशनल टैक्स स्कीम भी कहा जाता है, जहाँ पे सेक्शन 115 BAC का नया स्लैब सिस्टम आया। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा 2021 में, मई का एग्ज़ाम या नवंबर का एग्ज़ाम, उसके अंदर पहला क्वेश्चन सेक्शन 115 BAC के से रिलेटेड होगा। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जो AMT का चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी। और अब AMT जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर एक टॉपिक AMT क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, और मैं आपके साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है। छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि आज 14 मई, 2 दिन बाद, दैट इज ऑन संडे 16 मई, वी विल बी हैविंग एन अनअकैडमी कॉम्बैट। ये जो कॉम्बैट सीरीज है, इस कॉम्बैट सीरीज के अंदर स्कॉलरशिप दी जाती हैं, और स्कॉलरशिप्स कुछ इस प्रकार से हैं। ये जो कॉम्बैट की सीरीज है, इस कॉम्बैट की सीरीज के अंदर आपकी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस फाउंडेशन के टेस्ट के अंदर MCQs के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। कितनी स्कॉलरशिप है? जो फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको 100% फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है अन अकेडमी की तरफ से। जो 4th से लेकर 10th रैंक होल्डर हैं, उनको 75% का स्कॉलरशिप है। 11 से लेकर 50 वालों के लिए 50% स्कॉलरशिप है, और 51 से लेकर 200 वालों के लिए 25% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप्स आप लोग भी ले सकते हैं। 16 तारीख को आप दोपहर 12 बजे कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे CA जोहर। ये 100% फ्री है, इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, सेशन के अंदर एंटर करने के लिए आपको मेरा ये कोड यूज करना होगा। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो लिंक को फॉलो करके आप आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से, आप अपनी सारी की सारी जिसको हम लोग बोले कि इसको फॉलो अप कर सकेंगे आराम से। तो आपको बिल्कुल भी इसमें समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको आराम से फॉलो कीजिएगा। मैंने आपके साथ AMT क्रेडिट का टॉपिक स्टार्ट करना है। आइए जल्दी से AMT क्रेडिट का ये टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं, और इसको करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल मैंने पहले से बनाया हुआ है। इनफैक्ट ये एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में करवाया था। इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं। इस एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इसका करवा दूंगा। AMT का जो क्रेडिट है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अंदर लेटर से अज्यूम करते हैं कि किसी व्यक्ति का नॉर्मल टैक्स 4 लाख रुपए का है, और उसका जो AMT है वो है 5.5 लाख रुपए का। तो जब मैं नॉर्मल टैक्स की बात करता हूं, तो मैंने टोटल इनकम निकाली। टोटल इनकम के ऊपर मैंने अपना स्लैब रेट यूज़ किया। जहाँ पे कैपिटल गेन्स है वहाँ पे कैपिटल गेन्स का टैक्स लगाया, जहाँ पे कैजुअल इनकम है वहाँ पे कैजुअल इनकम का मैंने टैक्स लगाया, और नॉर्मल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी। और उसके साथ साथ में मैंने अपना एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला, और मैट कह दिया मैंने, AMT
एएमटी के प्रोविजंस के हिसाब से सेक्शन 115C के हिसाब से मैंने 18.5% के हिसाब से टैक्स निकाला तो मेरा एएमटी आया 5.5 लाख रुपए का। अब आपको अच्छे से पता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स लायबिलिटी होगी नॉर्मल टैक्स या एएमटी विच एवर इज हायर। तो ऐसे केस में हायर अमाउंट आया 5.5 लाख रुपए, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो 5.5 लाख रुपए की बनती है। लेकिन अब ऐसे केस में जो मैं अपनी नॉर्मल लायबिलिटी के मुकाबले में एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा हूं वो है 1.5 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं, इस 1.5 लाख रुपए को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और अगले साल आपकी टैक्स लायबिलिटी बेसिस से रिड्यूस करेंगे। इस वजह से एएमटी कैरी फॉरवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे 1,50,000 रुपए का। और जो लायबिलिटी बनती है या जो मेरा टैक्स पेबल बनता है गवर्नमेंट की तरफ वो है 5.5 लाख रुपए का। मेरे ख्याल से पहला केस और आपसे समझ आता है। दूसरे केस की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरे केस में मेरा नॉर्मल टैक्स बनता है 5,80,000 रुपए, जबकि मेरा एएमटी बनता है 6,20,000 रुपए। अगेन मेरे को यहाँ पे करना है हायर अमाउंट। तो 5,80,000 और 6,20,000 में से हायर अमाउंट है 6,20,000 रुपए, तो मेरा हायर अमाउंट 6,20 के हिसाब से मेरी लायबिलिटी बनती है। अब मैंने 6,20,000 रुपए पे करना है। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है एएमटी का, ये बेसिकली डुप्लीकेट हुआ, रेप्लिकेट हुआ बाय प्रणब मुखर्जी साहब। और ये जो कंसेप्ट था ओरिजिनली ये इंट्रोड्यूस किया था पी चिदम्बरम साहब ने विद नेम कॉल्ड M80 मैट। तो मैट का कंसेप्ट कंपनीज के लिए आया और चिदम्बरम साहब लेके आए। बाद में इस कंसेप्ट को प्रणब मुखर्जी साहब ने रेप्लिकेट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया फॉर ऑल अदर पर्सन्स अदर देन कंपनीज, और उसका नाम रखा है एएमटी। अब चिदम्बरम साहब ने जब ये कानून बनाया था, जिसको बाद में प्रणब मुखर्जी साहब ने कॉपी किया एज इट इज, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि साहब हम आपका क्रेडिट सेट ऑफ उस ईयर में करेंगे जिस ईयर में आपने नॉर्मल टैक्स पे करना होगा। जिस ईयर में आप एएमटी पे करेंगे उस ईयर में हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, सेट ऑफ नहीं करेंगे। जैसे सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में हम लोग पे कर रहे हैं हायर अमाउंट, दैट इज एएमटी पे कर रहे हैं। जब हम लोग एएमटी पे करेंगे तो जो पिछले साल का क्रेडिट है उसका सेट ऑफ नहीं देना, तो आप उसको बिना सेट ऑफ किए और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? अगेन जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं उतना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5,80,000 और 6,20,000 का जो डिफरेंस है, 40,000 पे आपने एक्स्ट्रा पे किया, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल कैरी फॉरवर्ड कितने का होगा? 1.5 लाख रुपए पिछले साल का, 40,000 इस साल का, तो टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ 1,90,000, और जो मेरी लायबिलिटी बनती है वो बनती है 6,20,000। फिर आगे चलता हूं मैं यहां से। मान लीजिए थर्ड ईयर में, तीसरे साल में नॉर्मल टैक्स है हमारा 7,35,000 का और एएमटी है 7 लाख रुपए का, मान लेते हैं ऐसा। तो अब क्या पे करना है? अगेन ध्यान रखिएगा, हायर के हिसाब से 7,35,000 पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इस साल थर्ड ईयर में नॉर्मल टैक्स पे कर रहा हूं, ना कि मैं यहां पे अपना एएमटी पे कर रहा हूं। आई एम पेइंग नॉर्मल टैक्स। जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स पे करना है उस ईयर में एएमटी का सेट ऑफ होगा। जो क्रेडिट आ रहा है पिछले सालों का वो सेट ऑफ होगा। अब मेरे पास कैरी फॉरवर्ड कितने का आ रहा है? मेरे पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है 1,90,000 रुपए का। मान लीजिए कि मैंने 7,35,000 में से 1,90,000 पूरा सेटअप कर दिया, मान लो 1 मिनट के लिए। तो अमाउंट मेरा टैक्स का बचेगा 5,45,000। मैंने कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। ये कानून चिदम्बरम साहब का बनाया हुआ कानून है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि अगर मैं आपको पूरा एएमटी का सेटअप दे दूं, उन्होंने मैट बनाया था, मुखर्जी साहब ने एएमटी कर दिया। अगर मैं आपको पूरे का पूरा सेटअप दे दूं तो आपकी लायबिलिटी बनेगी 545, जो कि मिनिमम से कम हो जाएगा।
ध्यान करो, एएमटी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। दैट मीन्स सरकार कहती है कि मेरे को कम से कम 7 लाख रुपए आपसे लेना है, मिनिमम है ये, इससे कम मैं नहीं मानूंगा। और मान लीजिए अगर 1,90,000 पूरा सेटअप कर दिया जाए तो 7 लाख से कम लायबिलिटी बन जाएगी। सरकार ने कहा हमें बर्दाश्त नहीं है 7 लाख से कम की लायबिलिटी। तो फिर क्या किया जाए ऐसे केस में? सरकार ने कहा कि ऐसे केस में आपने 7 लाख तो मेरे को देना ही देना है, इससे तो बच ही नहीं पाओगे। आपका बनता है 7,35, लेकिन मेरे को कम से कम 7 लाख चाहिए। तो जो 7,35 और 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है 35,000 पे, आप उसका सेटअप ले लीजिए। इवन दो आपका टोटल इंटाइटलमेंट है 1,90,000 का, लेकिन आपको सेटअप मिलेगा सिर्फ 35,000 रुपए का। तो 1,90,000 में से 35,000 का सेटअप किया तो अभी भी बचा 155, और 155 आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल चलते हैं। अगले साल की पोजीशन ये है 4th ईयर में कि नॉर्मल टैक्स है 420 का, एएमटी देना है 495 का, तो एएमटी दूंगा 495 का। दैट मीन्स मैं अपने नॉर्मल टैक्स से ज्यादा दे रहा हूं। कितना ज्यादा दे रहा हूं? 4.95 माइनस 4.2, मैं ज्यादा दे रहा हूं 75,000 रुपीज। तो 75,000 का एएमटी आपका जुड़ जाएगा जो पहले से चलता आ रहा है उसके अंदर। पहले से कितना चलता आ रहा है? 190 था। 190 में से आपने 35 का सेटअप ले लिया था, तो आपके पास बैलेंस बचा था 155 का। 155 के अंदर, इस 155 के अंदर अब आपका 75,000 और ऐड हो जाएगा। तो 155 में 75 और ऐड कर दीजिए तो टोटल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2,30,000 का, और आप पे करेंगे 495 का जो एएमटी का अमाउंट है। चलो मान लेते हैं आखिरी साल 5वें साल फिर से ड्रामा होता है। क्या ड्रामा होता है? 5वें साल आपकी नॉर्मल टैक्स है 9 लाख का, एएमटी है 6 लाख का। आपको क्या देना है? 9 और 6 में से जो हायर है 9, आपने 9 देना है। अब ये जो 9 आपने देना है ये आपका नॉर्मल टैक्स है, और जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स की पेमेंट होती है उस ईयर में आप पिछले सालों का क्रेडिट सेटअप करते हैं। यहां पे मैं क्रेडिट सेटअप करूंगा। कितना क्रेडिट सेटअप करूंगा? ध्यान देना, 9 और 6 का जो डिफरेंस है 3 लाख, मैं 3 लाख रुपए तक का क्रेडिट सेटअप कर सकता हूं। मेरे पास क्रेडिट था कितना? टोटल क्रेडिट था 230 का, मैंने 230 पूरा सेटअप कर दिया। तो 9 लाख में से 230 सेटअप करने के बाद मेरा अमाउंट जो पेबल बनता है वो बनता है 6,70,000 रुपए का 5वें साल में। ये कंसेप्ट है। कितना आसान कंसेप्ट है, और एग्जाम्पल के साथ ही समझ आ सकता है। थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करें? और जरा जैसे वादा किया था उसके हिसाब से आपको थ्योरी भी करवा देता हूं। ये जो एएमटी क्रेडिट है इसका सेक्शन है 115 जेडी। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका एएमटी नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है तब उसने पे करना होगा एएमटी। ऐसी सिचुएशन में जो भी डिफरेंस होगा एएमटी का और नॉर्मल टैक्स का, वो आपका एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। ये जो एएमटी क्रेडिट है आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 15 सालों के लिए। इस एएमटी क्रेडिट के ऊपर सरकार आपको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देती है। देखो कितनी चालाक है हमारी सरकार। जब हमारी तरह से टैक्स कम होगा तो हमसे इंटरेस्ट ले लेती है, लेकिन अगर हम टैक्स ज्यादा दे दें तो तरीका तो यही बनता है कि हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सरकार कहते नहीं, हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये बहुत गलत बात है सरकार की तरफ से। फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। मैंने आपको ये कहा कि एएमटी क्रेडिट का सेट ऑफ आपको उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में आप अपना नॉर्मल टैक्स पे करेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपको एएमटी क्रेडिट का सेट ऑफ मिलेगा वो हमेशा उस ईयर के नॉर्मल टैक्स और एएमटी के डिफरेंस के बराबर होगा, या उस डिफरेंस से कम हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंस से ज्यादा का एएमटी आपको कभी नहीं मिल सकता।
उम्मीद करूंगा आपको एएमटी सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ या फिर एएमटी क्रेडिट आपको यहाँ पे समझ आ गया है। अगर आपको एएमटी से रिलेटेड या इस प्रकार से किसी और टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई डाउट रहा हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे गिवन है, ये दोनों मोबाइल नंबर मेरे पास हैं। दोनों मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है, दोनों मोबाइल नंबर पर टेलीग्राम भी चलता है। आप कभी भी अगर मेरे को अप्रोच करना चाहें, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। Till the time I'll listen from your side, till the time I'll come to you with the next topic. Bye bye and take very good care of yourself. Love you all.